ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम लला में जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दासी का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुरमहि गोद्विज लागी। सगुन उपासक संग तहै, रहि मोक्ष सब त्यागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी क्रम बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एह विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानरों को देखा। तब वह कहने लगा, ओहो, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे ही बहुत सा आहार भेज दिया है। आज सब ही कहे भक्षण करहूं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए हैं, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। डर पे गीध वचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचनों को कानों से सुनते ही सब वानर डर गए कि अब तो सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया है। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहु परम बड़ भागी। उधर अंगद सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, ओहो, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया है। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी को, समाचार को सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। सभी वानर डर गए। उनको अभय करके, अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। श्री राम जय जय राम दोहा, मोहि ले जाहु सिंधु तट।
देव तिलांजलि ताही, वचन सहाय कर भी मैं पैऊं खोजहु जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, वह संपाति कहने लगा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि तो दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिन्हें तुम खोज रहे हो उन्हें पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के अत्यंत ही निकट चले गए। तेज ने सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु सूर्य का तेज नहीं सह सका, इससे वह लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के और निकट चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे सारे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां पर चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधर ही, तासु नारी निश्चर पति हर ही। तासु खोज पैठी है प्रभु दूता, तिन ही मिले तै होब पुनीता। वह कहने लगा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है पंख कर सीजनी चिंता, तिनहि देखाई देहु सु तै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे सारे पंख उग आएंगे, तू चिंता मत कर, उन्हें तू सीता जी को दिखला देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बसुलंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जय रही, सीता बैठी सोच रत ऐही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है, उसने सीता जी को वहां पर रखा है। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी हैं। श्री राम जय राम दोहा, मैं देखूं तुम नाही, गीदही दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नेत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, वह संपाति वानरों को कह रहा है, मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम,
बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।